इस वीडियो को आराम से और ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बतलाई जा रही है जो हवाई जहाज़ की टिकट को बुक करते समय आपको हमेशा ध्यान रखना है। मैं आपको फिर से अनुरोध करता हूँ, इस वीडियो को ढंग से और आराम से सुने ताकि आप आने में कोई मिस्टेक ना करें जिससे आपको कोई नुकसान उठाना पड़े। यहाँ पे अगर हम आते हैं तो हम देखते हैं, मैंने पहले से ही एक फ़्लाइट सर्च कर रखा था दिल्ली से दुबई का। यहाँ दिल्ली से दुबई का फ़्लाइट का टिकट डाल रखा था, सर्च कर रखा था, और यहाँ पे मैं देखता हूँ ऊपर से नीचे तक ये पूरी डिटेल्स दी हुई हैं। अब यहाँ पे मैं एक फ़्लाइट अभी देखता हूँ कि दिल्ली से बॉम्बे, ये स्पाइसजेट की फ़्लाइट है जो सुबह 8:20 पे चल रही हो, और वो रात के अगले दिन मतलब सेम डे उसी दिन हमारे पास मुंबई पहुँचा रही। और फिर वहाँ से मुंबई से अगले दिन ये जो +1 वाला जो मार्कअप दिया हुआ है, रिमार्क दिया हुआ, मतलब ये इंडिकेट करता है कि ये अगले दिन ये फ़्लाइट आपको बॉम्बे से दुबई लेके जाएगी। तो इस बीच में जो रात भर का समय निकालना है, और यहाँ आपकी टाइमिंग में दिखला रहा है 28 घंटा, तो वो आपके कस्टमर को अपनी खुद की व्यवस्था पे जा करके करना पड़ेगा। यहाँ अगर हम दूसरा एक फ़्लाइट देखते हैं इंडिगो का, ये 16 घंटे में, मतलब ये हमारे पास दिल्ली से मुंबई जा रहा है, मुंबई से शाम में जा रहा है, तो ठीक है, आपका कस्टमर हो सकता है कि वो तैयार हो जाए कि अच्छा मैं एयरपोर्ट पे रुक जाऊंगा क्योंकि इसका भाड़ा कम आ रहा है या कुछ अलग आ रहा है। लेकिन शायद ये वहाँ पे अगर वो होटल पे रुकेगा और उसे 2000-3000 रुपये वहाँ पे होटल के खर्च लगने लग जाए, तो ये सारी चीज़ों को आपको कस्टमर को हमेशा बतलाना है कि सर इसमें 28 घंटे का समय लगेगा, इसमें आप ये डायरेक्ट फ्लाइट से जाएंगे, इसकी ये फेयर है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन है, ये आपको ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। अगर मान लीजिए इसमें भी अगर आपके पास दिक्कत होती है, तो आप यहाँ जैसे ही बुक नाउ के टैब पे जाते हैं तो आपके पास यहाँ पे फेयर की इन्फॉर्मेशंस और भी क्लियरली उठ करके, और ये मैंने पहले से कहीं से निकाल रखा था, तो वहाँ से आपके पास वो डेट का टाइमिंग भी दिखना शुरू करता है, अराइवल डिपार्चर से सब सारी चीज़ें दिखाई देने लगती है। मैं वापस से आपको यहाँ से दिल्ली से दुबई का वापस से, या मैं किसी भी जगह से मैं एक फ़्लाइट की सर्च की टिकट को करता हूँ, बुकिंग करता हूँ। जब तक ये जैसे मैं कोई एक दिल्ली से विशाखापट्टनम, या नहीं, मैं दुबई ही रख लेता हूँ ताकि आपके पास आसान रहे। दुबई का अगर मैं टिकट लेना चाहता हूँ, किसी भी डेट का मैं अभी यहाँ पे ले रहा हूँ, तो सर्च करता हूँ, तो मेरे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसको देखते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंटरनेशनल में ही रात में रुकने वाली कहानी होती है, ये आपकी डोमेस्टिक फ़्लाइटों में भी ये सारी कहानी बनी रहती है, जहाँ पे कोई फ़्लाइट सस्ता होता है लेकिन एक दिन 2 दिन बाद यहाँ कुछ रिमार्क आ रहा है। इंटरनेशनल्स के अंदर में कुछ रिमार्क्स आते रहते हैं, तो पढ़ लें, और कुछ अगर इशूज हो तो आप कंपनी में सीधा कॉल कर सकते हैं या उसके रिगार्डिंग आप पूछ सकते हैं। तो ये अभी कोविड को लेकर के कुछ रिमार्क आ रहा था। अभी मैं उसी जैसे इंडिगो की फ़्लाइट ले रहा हूँ, या +1 है, 27 घंटे का टाइमिंग लग रहा है। मैं इसको अगर बुक नाउ के ऑप्शन पे जाता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट का सर्च पेज का रिजल्ट आएगा, नेक्स्ट पेज का, वहाँ पे भी ये बाकायदा डिटेल रखेगा। तो आप सावधानीपूर्वक देखें। देखिए 19 तारीख के दिन दिल्ली से बॉम्बे जा रहा है, रात पर रुक रहा है, अगले दिन फिर वो मुंबई से दुबई जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके यहाँ डिटेल में दिखती हो, जिसको आप हमेशा कस्टमर को बतला दें। नहीं तो कई बार वो बोलेगा कि आपने सस्ता के चक्कर में आपने कुछ काट दिया और मैं रात भर कहाँ रुकूंगा। और ऐसी सिचुएशन में एयरलाइंस आपको कहीं भी रुकने के लिए नहीं बोलती है, वो अपने खर्चे नहीं करती है। तो आपके कस्टमर के लिए वो महंगा सौदा हो जाएगा, और जब महंगा होगा तो आपकी कस्टमर्स आपके ऊपर नाराज़ होंगे। आपसे मैंने एक चीज़ बोला था, यहाँ पे हमेशा ईमेल आईडी अपना डालना है। अपना ईमेल आईडी इससे डालना है क्योंकि अगर कई बार जो आपने अपना कमीशन बढ़ा रखा होता है, जैसे कि अभी यहाँ पे मैं देखता हूँ इस टिकट के अंदर में मैंने क्या कर रखा है, कुछ कमीशन बढ़ाया है नहीं बढ़ाया है। तो यहाँ पे अगर मैं शो डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ मुझे कमीशन मैंने यहाँ पे 500 रुपये मैंने बढ़ा रखे।
तो जब एयरलाइंस का टिकट जब आप काटते हैं तो एयरलाइंस ये तो जो आपने पैसा बढ़ा रखा है ये तो सिर्फ आपने अपने ही पोर्टल पे बैठा रखा है, ये आपकी एयरलाइंस के सिस्टम पे नहीं आ रहा है, ये आपके लिए होकर के आ रहा है। तो जब एयरलाइंस क्या करेगा, इस ईमेल आईडी पे जो आप यहाँ पे ईमेल आईडी देंगे उसके ऊपर में वो कम 500 रुपया कम बढ़ा हुआ टिकट भी आपके पास भेज देगा। और अगर वो इन्फॉर्मेशन कस्टमर के पास चला गया तो वो कस्टमर आपसे नाराज़ होगा, बोला आपने 500 रुपये ले लिया या 700 रुपये ले लिया, तो आपका कस्टमर टूट जाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप हमेशा जब भी अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन फी बढ़ा रखा है, कोई मार्कअप कर रखा है, अपना कमीशन सेट कर रखा है, तो अपना ईमेल आईडी, खुद का ईमेल आईडी दें ताकि आपके पास से इन्फॉर्मेशंस रहे। दूसरा पॉइंट जो है कि कई बार आपके कोई पैसेंजर्स होते हैं जिनका सिर्फ एक ही नाम होता है, लास्ट नेम नहीं होता। जैसे कोई आदमी आपके पास आ जाएगा, बोलेगा सर मेरा नाम तो सिर्फ अनिल है, तो आप उसको अनिल करके डालेंगे। अगर लास्ट नेम तो डालना ज़रूरी है। अब उस केस में आप क्या करें, तो वैसे केस में आप दोबारा उसका जो पहला नाम है वो डाल दें, मतलब उसके टिकट का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये दोनों अनिल अनिल ही होकर के आएगा वहाँ पे, क्योंकि बिना जब तक सेकंड नाम नहीं देंगे आपको बुकिंग करने नहीं दिया जाएगा। अब आते हैं इंटरनेशनल्स के अंदर में, जहाँ पे आपके पास आपकी पासपोर्ट के ऊपर में कई बार ये रहता है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। अगर फर्स्ट नेम मिडिल नेम फर्स्ट नेम के साथ दिया हुआ है या कहीं पे भी दिया हुआ है तो आप फर्स्ट नेम, ये तो आप पासपोर्ट के हिसाब से अनिल कुमार डाल दिया फर्स्ट नेम मिडिल नेम, और अगर उसका लास्ट नेम सिन्हा है तो आपने वहाँ डाल दिया। लेकिन अगर पासपोर्ट में लास्ट नेम में कुछ भी नहीं दे रखा है और फर्स्ट नेम में ही अनिल कुमार सिन्हा लिख रखा है, तो उस केस में आप फिर जैसे सिंगल नेम की जैसी चीज़ें होती हैं कि आप दोनों में फर्स्ट नेम और उसमें डालते हैं, वैसे ही पासपोर्ट पे अगर देखेंगे आप, पासपोर्ट की कॉपी हमेशा पैसेंजर से मंगवाएं कि कैसे नाम लिखा हुआ है। अनिल कुमार सिन्हा अगर अलग अलग करके लिखा हुआ है तो आप अलग अलग डालें, और अगर आपका एक ही में फर्स्ट नेम में ही डाल रखा है अनिल कुमार सिन्हा, तो आप इसमें लास्ट नेम में भी आप अनिल कुमार सिन्हा ही जैसे पासपोर्ट में लिखा हुआ है वैसे डाल करके ही बुकिंग बनाएं। हमेशा नाम का स्पेलिंग को प्रॉपर्ली चेक करें। जब आपके रिव्यू के पेज में आते हैं तब पे भी आप उसको चेक करें, क्योंकि अगर आपने कोई भी स्पेलिंग भी गलत करके रख दी तो आपकी वो टिकट कैंसिल होनी मुश्किल हो जाएगी। तो हमेशा इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें और इसमें प्रिकॉशंस हमेशा लगा करके रखें, और हर हालत में कोशिश करें कि अपना ईमेल आईडी, अपना खुद का ईमेल आईडी डालें, और जो मोबाइल नंबर है वो हमेशा पैसेंजर का ही मोबाइल नंबर डालें। अगर आप मोबाइल नंबर पैसेंजर का नहीं डालेंगे तो वो मैसेज आपके पास ही आएगा और आप उसको शायद प्रॉपर इन्फॉर्मेशन न दे पाएँ किसी भी चीज़ों पे, फ्लाइट के डिलेड होने पे, कैंसिलेशंस होने पे, ये सब चीज़ों के। तो हमेशा नंबर जो है वो आपको पैसेंजर का ही डालना है। तो इन सब छोटी छोटी बातों को, अपना ईमेल आईडी, कैसे सिंगल नाम हो तो वहाँ पे कैसे हम भरेंगे, अगर पासपोर्ट पे फर्स्ट नेम रहेगा, ये सारी बातों का थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखना है। जल्दीबाजी ना करें, सब्र करके एक बार रिव्यू के सेक्शन में जब आते हैं तो रिव्यू के सेक्शन में भी आकर के आप उसको चेक करें कि हमने सब कुछ प्रॉपर्ली डाला है, नाम की स्पेलिंग को प्रॉपर्ली किया है, नहीं किया है। कहीं पे यहाँ पर अगर इंटरनेशनल के केस में आपको नेशनैलिटी डालना है तो पासपोर्ट पे दिया रहता है, पासपोर्ट नंबर, प्रॉपर पासपोर्ट नंबर डालें। डेट ऑफ पासपोर्ट एक्सपायरी का डेट वो प्रॉपर्ली सेलेक्ट करें पासपोर्ट पे देखकर। और ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है हवाई जहाज़ पे बुक करते समय, हवाई जहाज़ की टिकट बुक करते समय आपको ये हमेशा ही ध्यान लगा करके रखना है, और ताकि आपके पास किसी भी असुविधाओं से आप बच सकें।